देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे आंसू। ताई जी, अपने भाई को खो चुका हूँ, उसे नहीं बचा पाया। फिर नंदिनी जिस हालत में मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आज मैत्री को खो दिया ताई जी, तो मर जाऊंगा मैं शर्म से। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तू हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खा, तू अपना ध्यान रखेगा। हाँ कसम। संभाल के बेटा। आशीष, आंसू ध्यान से। आशीष, आशीष तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? संभाल के। आंसू। आशीष, संभाल के बेटा। आशीष, आशीष संभाल। आंसू। आशीष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आशीष बाहर जाओ। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, लेकिन दिल साफ है। जैसे नंदिश तुम्हारे लिए नंदिनी की अमानत है, मेरे लिए भी तुम नंदिनी की अमानत हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। बचेंगे तो साथ बचेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। हाँ? आशीष! अरे बचाओ! आशीष आगे पीछे। आशीष, आशीष, आशीष! अरे बचाओ! आशीष, मैत्री, 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 हाथ जल जाएगा तुम्हारा। जल गया ना तुम्हारा हाथ? मेरे हाथ की इतनी फिक्र थी तो तुम आई क्यों? आशीष, आग तो बढ़ रही है, हम बाहर कैसे जाएंगे? भरोसे से, ये तुम्हें मुझ पर दिखाना होगा। कर सकते हो मुझ पर भरोसा? अरे दमकल वाले अब तक काहे नहीं आए हो? फोन करना उनको। हाँ, हम करते हैं, करते हैं। हे भगवान! यहीं रखो तुम यहीं रखो। चलो मैत्री, चलो। मैत्री, मैत्री! आंसू! मैत्री, मैत्री आ तो। तुम ठीक हो? चल। समझ, समझ! चलो चलो। मैत्री, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सब ठीक। आशीष, कुछ नहीं हुआ मैत्री, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम्हें तुम ठीक हो? आशीष, हे भगवान, ठीक तो बेटा। महादेव की कृपा है कि तू ठीक है।
तो अंकल की गाड़ी आ गई। आशीष, तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली? कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता मतलब? मुझे कुछ हो जाता इस चक्कर में मैं तुम्हें कुछ भी होने देता? क्या करता? साइड में खड़े रह के पॉपकॉर्न खाता? और मैडम, दोस्ती निभाने का कॉपीराइट सिर्फ आपके पास ही नहीं है, मुझे भी आती है दोस्ती निभाने। ठीक हो? मैत्री बेटा, बेटा ये सब तो फिर से भी बन जाएगा। महादेव की कृपा है कि तुम और आशीष सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकल आए। वो तो है ही। हम एक दिन जरा देर के लिए घर से बाहर क्या निकले, घर को हवन कुंड बना के रख दिया। फौजी, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये एक हादसा था, दुर्घटना थी। दुर्घटना थी। मैत्री, मैं कह भी रहा था कि मेरी हेल्प ले लो, पर तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है, सुपर वुमन बनना। क्या फायदा हुआ? तुम घर पे नहीं थे आशीष, कैसे हेल्प करते? क्योंकि तुमने मुझे कहा था घर से जाने के लिए, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं नंदिश को नंदू के पास लेके गया। मैं तुम्हारी हेल्प करके जा सकता था नंदिनी के पास। तो अब चिल्ला के कैसे मेरी हेल्प कर रहे हो आशीष? आशीष चुप रहो अभी तुम। ये सोचो कि इस बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही है। ये बेचारी जब भी अपने सपने को, अपने भविष्य को सजाने के लिए निकलती है, वर्तमान में कुछ ना कुछ चकनाचूर हो जाता है। कभी सोचा है? मेरा सपना टूटता ना अंकल, तो हमेशा की तरह मैं सह लेती, पर अब उन गांव वाली औरतों का भी सपना है ये। मेरे लिए बस एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, लेकिन उनके लिए कमाई का जरिया था। बहुत भरोसा किया था मुझ पे उन लोगों ने, बट इट्स ओके। अपनी परीक्षा तो सीता माँ ने भी दी थी, हम तो फिर भी इंसान हैं। ये आग सामान जला सकती है, इंसान जला सकती है, लेकिन अरमानों को और सपनों को नहीं। कल मैं ये इवेंट कैसे करूंगी मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि इवेंट होगा। ये मेरा वादा है खुद से, जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता मैं चैन से नहीं सोऊंगी। जागती आंखों के सपने नींद जानते नहीं, जीत उनकी होती है जो हार मानते नहीं। ओफो, ये सुमन फोन उठा रही है ना मैसेज कर रही है। ये काम उससे हो भी पाएगा कि नहीं? ये तिवारी हाउस में हो क्या रहा है आखिर? लगता है इनका सीसीटीवी फेल हो गया। हे राम। आप सबके लिए चाय लाए हैं। ये सुमन फोन उठा क्यों नहीं रही है? सुमन जी, आपका फोन कब से बज रहा है? उठा लीजिए ना, हो सकता है घर से हो। हाँ, बस चाय दे दे, फिर बतियाते हैं। बात क्या है? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैत्री, जब तुम घर आई थी स्टोर रूम में आग लगी थी, तो ये आग में फंसी हुई थी ना?
हाँ। सुमन जी, हाँ? जब स्टोर रूम में आग लगी थी तो आप अंदर क्या करने गई थी? आग लगने से पहले गई थी ना आप अंदर? आशीष, मैं जब घर आई तब वो ऑलरेडी आग में घिरी हुई थी। आप स्टोर रूम में क्या कर रही थी? ये आग कैसे लगी? अरे आपकी ये घंटी बंद कीजिए, पहले उठा लीजिए ना अपना फोन। वसुंधरा मैडम? हैं? हाँ? कैसे जानती है आप इन्हें? वसुंधरा राठौड़ आपको कॉल क्यों कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। कहीं उस वसुंधरा डायन ने इसे हमारे घर में तो नहीं भेजा ताका झांकी करने के लिए? कहीं ये उस वसुंधरा के साथ मिल के हमारे घर में आग लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? आशीष, पुलिस को बुला, उन्हीं के सामने ये सच बोलेगी। हाँ पापा। बुला उसको। रुक रुक, भाग किधर रही है? चाय नहीं पिलाएगी? दीदी, अरे हमें माफ कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़का भूल हो गया। हाँ, वसुंधरा राठौर ने हमें यहाँ भेजा था। अपन नजर रखने के लिए। हमारा काम आपका वीडियो बनाकर भेजना था। वो वीडियो के जरिए कोर्ट में ही साबित कर देती कि आप नंदन बाबा की देखभाल करने के लायक नहीं है, और इस काम के लिए हमको पूरा 1 लाख रुपया मिलने वाला था। आज ही उनका फोन आया था, बोली स्टोर रूम में रखकर सारे सामान को आग लगा दो ताकि आपका सारा इवेंट बर्बाद हो जाए। हम सच कहते, हम करना नहीं चाहते थे, पर क्या करते, पैसा लिया है, मजबूर थे, ये खातिर आग लगा दिए। हमको क्या पता था कि जी का काम खराब करने जा रहे हैं। वो अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचाएगी। हमको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वसुंधरा मैडम का फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए था। एक खातिर हम इतना घिनौना काम करें, हमको माफ कर दे। ओहो बेचारी, तेरे बाबूजी की दवाई के लिए तुझे पैसे चाहिए थे? आ इधर इधर। नालायक, नमक हराम, शर्म नहीं आई तुझे? ये झापड़ वैसे तो वसुंधरा की कनपट्टी पे चट्टाक से पड़ना चाहिए था, लेकिन तू भी बचेगी नहीं, जेल में चक्की पीसना, चक्की। आशीष, दिनेश भाई साहब को फोन लगा और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा। बिल्कुल। और इसका स्टेटमेंट लेके वसुंधरा जी के खिलाफ दर्ज करवा। आपने जो हमारे घर में आग लगाई है, फैशन शो का सारा कपड़ा जला दिया, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा आपके और वसुंधरा राठौड़ के ऊपर। आपको आइडिया भी है
कितने सालों के लिए अंदर जाएंगी आप? मैं दिनेश अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, उन्हें बोलता हूँ कि किसी लेडी कांस्टेबल को भेजें इन्हें अरेस्ट करने के लिए, और वसुंधरा राठौड़ के खिलाफ एफआईआर लिखवाता हूँ। नहीं आशीष, नहीं, हम किसी को फोन नहीं करेंगे। वसुंधरा आंटी ने जो घिनौनी हरकत की है उसका बदला सिर्फ एफआईआर से पूरा नहीं करेंगे। मैत्री, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वसुंधरा आंटी मेरा करियर, मेरा इवेंट बर्बाद करना चाह रही थी ना, अब हमारी कामयाबी ही हमारा बदला होगी। वो मुझे गिराना चाहती है ना, वो मुझे जितना गिराएंगी मैं उतना ही आसमान छू के दिखाऊंगी उन्हें। आसमान छू के दिखाऊंगी? कैसे दिखाओगी आसमान छू के? ऐसे? भूल जाओ ये इवेंट, रात गई बात गई। अरे सारे कपड़े जल चुके हैं, फैशन शो का जितना भी सामान था जल चुका है, ना मैन पावर है ना पैसे। ऐसे होगा ये इवेंट? हार गए हम वसुंधरा राठौड़ से। पॉलिसी के पैसे भी खत्म हो गए, हम मुझसे हेल्प तो ये लेंगी नहीं, क्योंकि इनकी ईगो छोटी हो जाएगी, राइट? भूल जाओ ये इवेंट का सपना। मैत्री बेटा, तुम आशीष से पैसे नहीं लेना चाहती, मत लो। लेकिन बेटा, हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं ना, हमसे भी तो ले सकती है तू। हम जानते हैं तुम खुददार हो, लेकिन खुददार लोग उधार भी तो ले सकते हैं, बाद में लौटा देना इवेंट के बाद, है ना आशीष? पापा आप गलत जगह पे समझा रहे हैं, इसे कोई बात समझ नहीं आने वाली। क्या ना, जिनका घमंड बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी सोच, उनका दिमाग ना छोटा हो जाता है, इतना सा। आंटी, मैं आपसे पैसे लेने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मुझे नहीं पता मैं आपके पैसे कब तक लौटा पाऊंगी, इसलिए इस उधार के बदले में मैं आपको अपनी कंपनी में 10% हिस्सेदारी देती हूँ। इसका मतलब है जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपका। मंजूर है? बेटा, ये कंपनी हिस्सेदारी, ये मेरी समझ में कुछ नहीं आता। पर आप इतने सालों से घर संभाल रही है, जिसे घर संभालना आता है, हिसाब किताब आता है, उसको बिजनेस भी समझ में आता है, और आपकी हेल्प के लिए तो मैं हूं ही। हाँ माँ, इतना क्या सोच रही हैं आप? इसकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ये लड़की बहुत पैसा छापने वाली है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो मैं तो उधार पैसे लेके लगा देता इसकी कंपनी पे, पर मुझसे हेल्प नहीं लेनी ना। ठीक है बेटा, हमें तुम पर भरोसा है, अब हम भी तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अरे भौजी, आप भी पैसे लगा लीजिए, फायदा होने वाला है। अरे भौजी, ये क्या है ना, महिलाओं से ही पैसे लेंगी और कंपनी भी महिलाओं की बनाने वाली है, वरना तो हम भी उतर पड़ते मैदान में, है ना आशीष? तू तो उतरेगा ही बॉडम जो ठहरा। हम किसी को पैसे देंगे नहीं, लेंगे पैसे, क्या समझा? ये जो हमारे घर में अग्नि का प्रकोप हुआ है, इसमें जो बर्बादी हुई है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जब इसका इवेंट सफल होगा तब हम इससे उसका हर्जाना लेंगे। इसी लालच में हम इसकी मदद करेंगे। अरे पर भौजी, आप बिना पैसे लगाए मदद कैसे करेंगी? अपने स्टाइल में करेंगे। ये वसुंधरा राठौड़ ने जो हमारे घर में आग लगाई है ना, मैत्री का इवेंट जब सफल हो जाएगा तो उसकी जलन की आग हम वसुंधरा के दिल से धू धू करके उठती हुई देखना चाहते हैं, तब हमें शांति पड़ेगी। क्या करना है? कपड़ा सिलना है ना, हम खुद इसके साथ बैठ के कपड़ा सिलेंगे। मोहल्ले से 20 औरतें और बुलाएंगे, सबके सब मिलके काम करेंगे। हमें मालूम है समय कम है, लेकिन जब इतने सारे लोगों के हाथ एक साथ मिलके काम करेंगे तो 8 घंटे का काम भी 2 घंटे में हो जाएगा कि नहीं? है? करेक्ट आई जी। दे ताली। क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी कंपनी के हिस्सेदार हैं, तो हम सब मिलके काम करेंगे। हाँ हाँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब तो हमको आता नहीं है, लेकिन हमें सिखा देंगे तो हम वो भी कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, हम भी साथ हैं। अब ठीक है, पापा कह रहे तो मैं भी, अब जैसा पापा कहेंगे वैसे ही करूंगा ना। मैं भी दीदी, हम भी प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं।
बहुत सारी काम वाली और नैनी हमारी सहेली है। अगर हम बुलाएंगे ना तो तुरंत आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हमें प्रायश्चित का एक मौका तो दे सकती है ना। उसके बाद आप लोग जो सजा देंगे हमको मंजूर होगी। तो जितने चाहे पेटीकोट सिल ले, लेकिन जेल में चक्की तो तुझे पीसनी पड़ेगी, समझी? सुमन जी, गलती सुधारने का पहला स्टेप होता है गलती मानना, जो आप कर चुके हैं। पर आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। दीदी आप बस हुक्म कीजिए। आ जाइए। बोल तो दिया है मैंने, पर सब ठीक से हो जाए बस। हाय हाय जीजी, ये सुमन की बच्ची हमारे फोन पे फोन कर रही है? ये लीजिए। तुम सो गई थी या मर गई थी? मैं कब से यहाँ अपडेट का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ वहाँ? अरे मेम साहेब भी पूछिए कि का नहीं हुआ। आपने हमसे ऐसा नाग लगवाई कि गांव वालों के सामान और कपड़न के साथ साथ मैत्री का सपना भी जल के राख हुई गवा। गुड, वेरी गुड सुमन।